हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स पर चर्चा। हमने अलजेब्रा सीरीज शुरू कर रखी है और लास्ट टॉपिक हमने उसमें मॉड्यूलस किया था। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है सीरीज एंड प्रोग्रेशंस। सीरीज एंड प्रोग्रेशंस में हम काफ़ी टाइप की सीरीज करेंगे, बट आज हम स्पेसिफिकली करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज जिसपे काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं, और वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो जैसे सीरीज का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। सीरीज एक ऐसा एक पैटर्न होता है, मतलब नंबर्स को लिखने का एक पैटर्न होता है। अगर हम एक नंबर्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिख रहे हैं तो वो सीरीज या प्रोग्रेशन होता है। राइट, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम एक नंबर लिखें फिर उसको इंक्रीज कर दें एक नंबर से, फिर दोबारा उसको सेम नंबर से इंक्रीज कर दें, तो वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। या डिवाइड कर दें, तो एक पैटर्न होना चाहिए, वो पैटर्न को ही हम सीरीज या प्रोग्रेशन बोलते हैं। राइट, सो अगर हम एपी की बात करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो मैं इसका पहले आपको एक एग्जांपल लिख के दे देता हूँ। एग्जाम्पल अगर मैं आपको लिख के दूं तो ये हो जाएगा आपके पास। अगर मैं लिखता हूँ 1 4 7 10, तीन टर्म्स चाहिए होती हैं कम से कम सीरीज के लिए। तो अगर आप ये देखते हो 1 4 7 10, तो ये एक एपी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यह 3 है डिफरेंस, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो मैं हर एक टर्म को 3 से बढ़ा रहा हूँ। तो 3 से बढ़ाने से क्या हो रहा है कि वो हर बार 3 से टर्म बढ़ रही है। राइट, तो इस ऐसे एक पैटर्न को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अगर मैं इसको एक कॉमन टर्म्स में लिखूं या जनरल टर्म में लिखूं, तो अगर पहला टर्म ए है तो दूसरा टर्म हो जाएगा उसमें आप ये जो 1 में जैसे 3 ऐड किया तो 4 आ गया, तो उसको डी बोल देंगे, तो ए प्लस डी हो गई सेकेंड टर्म। ऐसी थर्ड टर्म हो जाएगी ए प्लस 2 डी, मतलब फिर से एक बार 3 ऐड कर दिया, फिर ए प्लस 3 डी, और ये चलता रहेगा कहां तक। राइट, ए प्लस, अब लास्ट टर्म को हम लिखेंगे n-1 × d। वाई n-1 × d? बिकॉज आप देख सकते हो फोर्थ सेकेंड टर्म में डी के साथ, थर्ड टर्म में डी के साथ 2 है। राइट, फोर्थ टर्म में डी के साथ 3 है, तो nth टर्म में जो उसका nth टर्म होगा, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं tn, ये हो जाएगा a प्लस n-1 × d। तो ये एक जनरल टर्म का एक एक्सप्रेशन भी बन गया कि एक जो nth टर्म होगी इस प्रोग्रेशन की, कोई सी भी टर्म हम निकाल सकते हैं इसको a प्लस n-1 डी से रिलेट करके। राइट, तो जैसे अगर मुझे 17th टर्म निकालनी है तो t17 में मैं n को बस 17 रख दूंगा, तो 17 - 1 16d। और ये हम एक जनरल तरीके से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइक इफ यू हैव टर्म्स सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, राइट, a प्लस 3d एंड सो ऑन। सो यू कैन सी दैट अगर हम 17 टर्म की बात करें तो वो a प्लस 16d होगा। राइट, तो ऐसी कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। राइट, तो बस इसको समझना है कि आप इस एक्सप्रेशन को यूज करके कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो। जैसे अगर मैंने ये जो सीरीज दे रखी है आपको, इसकी अगर 20th टर्म निकालनी है, तो इसकी 20th टर्म निकालने के लिए मैं ए को रखूंगा 1। ए यहाँ होता है फर्स्ट टर्म। राइट, आप देख सकते हो ए से रिलेट करेंगे, ए फर्स्ट टर्म प्लस 17 20 - 1 दैट इज 19, और डी कितना है यहाँ पे 3, इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस 57 विच इज 58। तो इस सीरीज की जो 20th टर्म होगी वो 58। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमें बस ये टर्म कैसे निकालते हैं, एक पैटर्न हमें पता चल गया, उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। राइट, बट कभी कभी क्या आता है, सीरीज में सम निकालना होता है। तो अगर हमें सम निकालना है किसी भी एपी का, तो एपी का सम निकालने के लिए हम फॉर्मूला याद रखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 × d। ये एक फॉर्मूला हो जाता है, इसको आप याद करना पड़ेगा आपको। यही, तो यहाँ पे n आर द नंबर ऑफ टर्म्स, a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। तो अगर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही आपके पास एपी का सम आ जाएगा। सम यू कैन फाइंड इट आउट। So n/2 इंटू 2a प्लस n-1 × d। राइट, सो ये जो सीरीज मैंने आपको दी थी 1 4 7 10 13 एंड सो ऑन। राइट, सपोज अगर मुझे इसका 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो 20 टर्म्स का सम s20 में लिख सकता हूँ। क्या जाएगा 20/2, n की वैल्यू 20 रख दो आप, a है 1 एंड 20 - 1 इज 19 और d इज 3। तो ये हमारे पास आ गया 10 इंटू 2 प्लस, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म हमारी 1 थी, तो 2 प्लस 57 59, सम आ गया 590। तो 20 टर्म्स का सम हम बहुत आसानी से इसका निकाल सकते हैं, राइट, बाय यूजिंग द फॉर्मूला विच आई हैव टोल्ड यू।
राइट। अब एक चीज और ध्यान रखना आप, ये ध्यान ये रखना है कि जैसे हमने लिखा एस एन होता है इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसको अगर हम रीराइट करें तो इसे टू ए को ए प्लस ए लिख सकते हैं। और अगर आप ये देखते हो तो ये है हमारा, मैंने अभी आपको देखो समझाया था, ये लास्ट टर्म है। तो हम फॉर्मूले को लिख सकते हैं एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम को टू से एन बाई टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सम। तो सम ऐसे भी निकाला जा सकता है, राइट। सो सम कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाई यूजिंग एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट। सो ये मैंने आपको बता दिया कैसे आता। इनफैक्ट एक चीज का और ध्यान रखना है आप कि अगर हम बात करें कि ए वन प्लस ए एन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होगा वही आपका सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म का सम भी होगा। ये ध्यान रखना है आपने। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर ए वन से ए टू जाएंगे तो डिफरेंस डी से बढ़ेगी टर्म, और ए एन से ए एन माइनस वन वापिस जाएंगे तो डी से टर्म कम हो जाएगी। तो ए टू प्लस ए एन माइनस वन में ए टू ए वन से अगर डी बड़ा है तो ए एन माइनस वन ए एन से डी छोटा है, तो कैंसिल होकर सब सेम ही आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए थ्री प्लस ए एन माइनस टू। सो ये सो ऑन, ये चलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसको प्लीज, ये कभी भी क्वेश्चन में यूज हो सकती है, इसको ध्यान रखना। तो ध्यान क्या रखना है कि जो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम है वही सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम है, वही थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का सम है। सो ऐसे ऑब्जर्वेशंस, राइट, दीज थिंग्स हेल्प्स अस, राइट। सो इसको ध्यान रखना है आपने, राइट। ओके, अब इसी को थोड़ा और आगे देखें तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एपी में अगर लेनी है, वी हैव टू टेक odd number of terms in an AP. Odd number of terms in an AP अगर हम लें तो तीन टर्म जैसे लेनी है, तो तीन टर्म लेना है। अगर थ्री टर्म्स आर इन एपी, मतलब ऑड नंबर, तो थ्री टर्म्स आर इन एपी, तो इसको हम ए प्लस डी ए प्लस टू डी भी ले सकते हैं। ए प्लस डी ए प्लस टू डी जो मैं आपको बता चुका हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। आप देखो दब पे डिफरेंस डी ही रहेगा। ऐसा करने से क्या होता है कि जब हम सम करते हैं तो डी कैंसिल आउट हो जाता है। बट इस चीज का और ध्यान रखना है, जब आप टर्म्स को ऐसे एक्सप्रेस करते हो तो वो जो मैंने आपको फॉर्मूला टर्म का और सम का बताया वो नहीं काम करेगा। वो काम करेगा जब आप टर्म्स को ऐसे एक्सप्रेस करोगे। लेकिन ऐसा करने से सीधा डी कैंसिल हो जाता है, तो सम निकालना बहुत आसान, सम दे रखा हो तो फर्स्ट टर्म निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन को देखते हुए आपको ये चीजें करनी होती हैं। जैसे फाइव टर्म्स लेनी है तो हम लेंगे फाइव टर्म्स a minus 2d, a minus d, a plus d, and a plus 2d. So taking terms like this in an AP sometimes helps, वो काफी मदद करता है। उससे क्वेश्चन का जो सॉल्विंग होती है वो छोटी हो जाती है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, राइट। ओके, अब चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चन से ही समझेंगे इसको हम, तो हमें बेटर और समझ में आएगा। सो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, देखो आप, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ AP, एक AP है हमारे पास, आप देख सकते हो 63 है, फिर 65 दो से बढ़ गया, फिर दो से बढ़ गया, एंड सो ऑन। तो ये एक AP हो गई विद कॉमन डिफरेंस 2। और एक और AP दे रखी है 3, 10, 17, तो ये भी बढ़ रही है, 7 से बढ़ रही है, तो इसका कॉमन डिफरेंस हो गया 7। तो इसका डिफरेंस है D1 ले लेते हैं, कितना है 2, और यहाँ D1 कितना है 7। अब वो कह रहे हैं इन दोनों की nth टर्म बराबर n की किस वैल्यू के लिए होगी, या कौन सी टर्म इन दोनों सीरीज में बराबर होगी। तो उसको करने के लिए हमें nth टर्म लिखनी है। तो nth टर्म ऑफ द फर्स्ट सीरीज विल बी a1 प्लस n माइनस वन इंटू D1, और दूसरी होगी nth टर्म a2 प्लस n माइनस वन इंटू D2। हमें a1 पता है, a1 क्या है 63, और a2 क्या है 3, D1 क्या है 2, और D2 क्या है 7। तो बस आप वैल्यू रख के इक्वेट कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इक्वेट करेंगे तो A1 है हमारा 63
प्लस n माइनस वन इंटू टू, और यहां से आएगा 3 प्लस n माइनस वन इंटू सेवन, एंड दीज टू आर इक्वल। nth टर्म इनकी सेम करनी है हमें, तो इक्वल रख देंगे तो 63 प्लस 2n माइनस टू विल बी इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस सेवन। सो 5n आ जाएगा हमारे पास। आप देख सकते हो 61, 61 प्लस 4 65, तो n आ गया 13। तो साफ साफ दिख रहा है जो इनकी 13th टर्म है इंडियन सीरीज में वो बराबर हो जाएगी। अब इसको हम डायरेक्टली ऐसे देख नहीं पाएंगे वरना बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें थोड़ी सॉल्विंग हमें करना पड़ा। तो वो क्या कह रहे हैं कि दो सीरीज दे रखी है, एपी दे रखी है, उनके फर्स्ट टर्म पता है, उनका कॉमन डिफरेंस पता है, और उनकी nth टर्म हमें बराबर करनी है, बिकॉज दे आर सेइंग कि कौन सी टर्म दोनों सीरीज में सेम होगी। सेम होने का मतलब है या इक्वल होंगी, तो वो ये nth टर्म उनकी बराबर रख देंगे, बराबर रख के फिर आ जाएगा, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 78। तो वो कह रहे हैं कि कितनी टर्म्स हैं हमें। अब हमें पता है ए तो पता है इज 24, और डी पता है, देखो डी अब नेगेटिव है, कम हो रही है टर्म, कम हो रही है तो मतलब डी नेगेटिव है, तो -3। तो काफी लोग मुझसे पूछते हैं सर डी नेगेटिव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, जब हम बढ़ा सकते हैं तो घटा भी सकते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखा जाए तो वो एक ही चीज के दो स्वरूप है, तो उनमें कोई भी फर्क नहीं होता है, राइट। सो ए अगर 24 है तो डी क्या है, -3 है। तो डी अगर -3 है हमारे पास, और हमें देखना है कि कितनी टर्म्स का सम 78 होगा इस सीरीज का, तो मैं सम का फॉर्मूला लगाऊंगा। सम का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, और ये हमें दे रखा है 78। n की वैल्यू हमें निकालनी है, ए पता है हमें, तो 2 इंटू 24 48 प्लस n माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस है हमारा -3। ये आ गया। तो पहले तो हम 2 उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा n 48 -3n -3 इक्वल टू 156। 78 इंटू टू हो जाएगा 150। अब ये क्वाड्रेटिक बन रही है, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व तो हमें आती है करनी, हमने सीख ही रखा है। तो अगर मैं इसको ऊपर यहाँ पे लिखता हूँ अब, तो ये आ जाएगा -3n² प्लस 48n, राइट। 48 -3, 48 -3 45n हो जाएगा, 45n इक्वल टू 156। तो ये बन जाएगा, अगर हम सॉल्व करें 3 से डिवाइड कर देंगे और उधर ले जाएंगे तो n² -15n प्लस 52 इक्वल टू 0, ये आ जाएगी इक्वेशन। अब अगर ये इक्वेशन आ गई तो हम देख सकते हैं कि दो नंबर जिनका सम 15 हो और प्रोडक्ट 52 हो, ऐसे दो नंबर्स कौन कौन से होते हैं, राइट। ऐसे नंबर होते हैं, सम हमारा एक बार और देख लेते हैं कि हमने सही किया है। 48 -3 है, नहीं +3 आएगा, ये +3, तो ये 51 है। 51 डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पे 51 था, 51 डिवाइडेड बाय 7 17 हो जाएगा, राइट। तो ये 17 था। तो दो नंबर्स जिनका सम 17 है और प्रोडक्ट 52 है, वो होता है 13 एंड 4। तो या तो 4 टर्म होंगी या फिर 13 टर्म। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि 4 टर्म्स का सम भी 78 हो और 13 टर्म्स का सम भी 78 हो। ये हो सकता है कैसे, देखो ये टर्म डिक्रीज हो रही है, तो आप देखो 24, 21, 18 और एक 15, यहां तक सम आपको दिख ही रहा है 78 बन रहा है। अब इसके बाद ये बढ़ेगा, और फिर ये जब नेगेटिव होनी टर्म्स होनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर उनमें से सम में से कुछ वैल्यूज कम होनी शुरू हो जाएंगी, कम होनी शुरू हो जाएंगी, तो सम फिर से 78 पे चला जाएगा। तो ये इसका रीजन है। तो इसलिए इसके दो आंसर हैं, 13 और 4, राइट। आपको समझ आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में दे रखा है फाइंड द सम ऑफ 28 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज 8n - 5। 8n nth टर्म क्या है, 8n - 5। तो द फाइंड द सम ऑफ 28 टर्म्स ऑफ एन एपी 28। तो इसके लिए हम देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म निकाल सकते हैं, उससे बहुत आसानी से आ जाएगा ये। मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है। तो T1 हो जाएगा आपके पास 8 - 5 3, और इसके बाद अगर हम देखें तो T आपके पास 28 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 इंटू 28 माइनस 5, ये होता है 64 224।
224 minus 5 will give you 219. अब यहाँ सम का फॉर्मूला मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला लगा सकता हूँ n/2, n पता ही है 28/2 इंटू फर्स्ट टर्म है हमारा 3 और लास्ट टर्म है हमारा 219। तो गाइज ये प्लीज ध्यान रखना, अगर आपके पास टर्म ऐसे दे रखी है tn, तो उससे कोई सी भी टर्म निकाली जा सकती है, n की बस वैल्यू पुट करनी है। तो tn अगर 8n-5 है तो t1 में n को 1 पुट कर दो और लास्ट टर्म हो जाएगी 28 टर्म। तो 28 t28 के लिए n को आप 28 रख दो तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 28 इंटू 3 प्लस 219, 300 ये हो जाएगा 222 डिवाइडेड बाय 211। 28 2 28 30 and 3 3108 3108 is the answer। So, काफी आसानी से हम ये कर सकते हैं। ओके, अब ये बोल रहे हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 50। तो ऑड नंबर्स लेस देन 50 विल बी नेचुरल नंबर्स, तो 1 3 5 7 एंड अप टिल 49। हमें पता है ये 25 होंगे, 25 ही ऑड टर्म्स होती हैं, 25 ही इवन होते हैं पहले 50 नेचुरल नंबर में। तो अगर हम इसका सम निकालेंगे तो सम का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2a दैट इज 2 इंटू 1 2 प्लस n-1 दैट इज 24 इंटू 2। सो यह सीधा सीधा आ जाएगा, n कितना हो गया हमारा, n 25 25/2 इंटू 50/2 दैट इज 25 टू 50, तो ये आ जाएगा 625, राइट। तो ये आपके पास बड़ी आसानी से आ गया। एक चीज का और ध्यान रखना, यहीं पे बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपके पास फर्स्ट n ऑड नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स ऑड नेचुरल नंबर्स हैं फर्स्ट n, तो उसका सम होता है n², और इवन नंबर्स का होता है, ये डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हो, तो ये होता है n इंटू n+1। तो आप देख सकते हो कि सीधा 25 का निकालना था तो 25 का स्क्वायर 625 सीधा आ जाता। तो हम ऑड नंबर्स का सम n², फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम n² और फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू n+1 याद भी रख सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड इट आउट, राइट। इसके बाद इन्होंने दिया है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 165, फाइंड दीस टर्म्स। सो थ्री टर्म, देखो मैंने अभी आपको समझाया था कि 3 टर्म्स अगर लेनी है तो हम कैसे ले सकते हैं, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, और इनका सम हमें दे रखा है 21। ऐसे लेने से इन क्वेश्चंस में बहुत आसानी हो जाती है। तो 3a आप देख सकते हो सीधा 21 आ गया, तो a आ गया 7। अब उनके स्क्वायर्स का सम दिया है 165, तो स्क्वायर्स क्या होंगे, 7 माइनस डी, ए की वैल्यू रख दो 7, प्लस 7² प्लस 7 प्लस डी का होल स्क्वायर, और ये आपको दिया है 165। अब बस इसको हमें थोड़ा सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 7² प्लस d² माइनस 2 इंटू 7 इंटू डी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस 7² प्लस 7² प्लस d² प्लस 2 इंटू 7 इंटू डी इज इक्वल टू 165, राइट। राइट, ये आ गया हमारे पास। अगर हम इसको थोड़ा और देखें हम, अगर राइट, तो ये आ जाएगा हमारे पास, राइट। जस्ट अ मिनट, हाँ। तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 7² कितनी बार है, 3 बार, मतलब 49 इंटू 3, और d² कितनी बार है, 2 बार, तो 2d² इक्वल टू 165। तो 2d² आ गया हमारे पास 165, 149 इंटू 3, सॉरी 49 इंटू 3 हो जाएगा 147, 165 में से 147 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18, तो d² आ गया 9, तो d आ गया +-3। +-3 है मतलब एक प्लस, छोटे से बड़ा भी जा सकते हैं, बड़े से छोटा भी जा सकते हैं, बट टर्म्स क्या होंगी, एक 7 थी हमारी मिडिल टर्म, राइट, एक 7 माइनस डी, तो 7 3 4 4 हो जाएगी, और एक हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा। ये 3 नंबर्स आ गए 4 7 एंड 10। उन्होंने पूछा क्या हमसे, फाइंड दीज नंबर, लेकिन इसको हम थोड़ा वैसे भी सोच सकते हैं, जैसे मैं हमेशा अलजेब्रा में बोलता हूँ नंबर्स का यूज करना चाहिए। तो हमारे पास एक टर्म तो 7 आई गई थी, अब 7 अगर मैं 8 और 9 लेता,
देखो 7 का स्क्वायर होता है 49, ये 64 और 6 का 36, ये सब नहीं बन रहा है 165। तो मैं 7 लेता हूँ, 49 ये लेता हूँ, 81 9 और 81 और ये दो कम कर दूं 525, ये भी नहीं बनता। ये आप देखो कितना बन रहा है, ये बन रहा है 155। तो आपको पता है आगे बस बन जाएगा। आप 49 100 10 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 कम कर दो, 4 का स्क्वायर 16। तो आप देख सकते हो उनका सम हो गया 165। तो ये वहां ना करके इतना सॉल्व करके आप नंबर्स डाल के भी दे सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि ये जो सीरीज है इनका सम फाइनाइट है, तो कहीं ना कहीं नंबर डाल के हम उसको चेक कर सकते हैं, राइट। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, राइट। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं फाइंड द 5 टर्म्स इन एन एपी whose sum is 12.5 एंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द लास्ट टर्म इज 2:3 ना। इसको फिर से करने का क्या तरीका है? अगर हम टर्म्स लें तो हम क्या लेंगे? a माइनस टू डी, a माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस टू डी। 5 टर्म्स को ऐसे हम एपी में ले सकते हैं, मैंने आपको समझा रखा है। ऐसा करने से क्या होगा, अब इनका जो सम है वो हो जाएगा 5a और वो दे रखा है 12.5, डी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए आ गया 2.5। ए अगर 2.5 आ गया, वो कह रहे थे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का रेशियो। फर्स्ट टर्म हो गई आपके पास 2.5 माइनस टू डी और लास्ट टर्म हो गई 2.5 प्लस टू डी, और इसका रेशियो हमें दे रखा है 2/3। तो 7.5 माइनस 6d इज इक्वल टू 5 प्लस 4d। तो ये आ गया 10d इक्वल टू 2.5, तो d आ जाएगा 1/4, 2.5 अपॉन 10। तो जो टर्म्स 0.25 बेसिकली, तो जो हमारी टर्म्स हो जाएंगी, क्या क्या हो जाएंगी हमारी टर्म्स? a माइनस टू डी, ए है हमारा 2.5, 2.5 माइनस 0.5 इज 2, देन 2.25, 2.5, 2.75 एंड 3। तो ये 5 टर्म। सो वेरी इजीली इस मेथड से ये किया जा सकता है। प्रॉबेबली अगर ए प्लस डी, ए प्लस टू डी लेके करें तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा, राइट। वो उससे भी जाएगा लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। अब थोड़ा कैट टाइप क्वेश्चंस करते हैं, वो बेसिक्स से। अगर कैट टाइप क्वेश्चंस की पहली बात करें तो ये इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो इसमें दो सीक्वेंस दे रखी है, एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 4, राइट, और दूसरी दे रखी है कॉमन डिफरेंस इसका है 7। अभी पहली 3 टर्म उनकी लिखी हुई है, तो इसमें कोई भी टर्म मैच नहीं कर रही है, तो हम आगे जाएंगे तो इसको बढ़ाते हैं 15, अभी 16 से और आगे जाना है 19, राइट। 16 से अभी मैच नहीं किया, फिर देखते हैं, ये आ गया 4 23। अब ये 16 को जरा 7 से बढ़ाओ 23, तो 23 मैच कर गया। तो पहली कॉमन टर्म है 23, वो यही पूछ रहे हैं नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन दीस टू सीरीज। तो पहली आ गई 23। अब दूसरी क्या होगी? देखो पहली सीरीज कितने से बढ़ रही है? 4 से। दूसरी किससे बढ़ रही है? 7 से। तो कॉमन टर्म्स तब होगी जब टर्म्स 4 और 7 दोनों से मिल बढ़े, तो मतलब 4 और 7 का एलसीएम। आप देखो टर्म्स 4 4 से बढ़ेंगी, यहाँ पे बढ़ेंगी 7 7 7 से। जब 4 और 7 दोनों से बढ़ेंगी तो वो कॉमन टर्म्स आ जाएंगी दोनों सीरीज की। तो 23 के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी 23 प्लस 28, फिर होगा 23 प्लस 28 इंटू 2 एंड सो। तो ये टर्म्स आ गई हमारी एपी में। अब ये कह रहे हैं कि कितनी कॉमन टर्म्स है। आप देखो 407 से तो छोटी होगी ना, क्योंकि यहाँ ये सीरीज 407 तक जा रही है फर्स्ट वाली, सेकंड भले ही जा रही है 709 तक, बट 407 से छोटी टर्म होगी। तो हम इसके nth टर्म लिखते हैं। अब ये वाला एपी बन गया विथ फर्स्ट टर्म 23 प्लस n माइनस 1 इंटू 28, ये हो गई इसकी nth टर्म, एंड दिस शुड बी लेस देन 407। तो ये इनइक्वालिटी फॉर्म में लेगा जाके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो n माइनस 1 इंटू 28 आ जाएगा हमारे पास लेस देन 407 माइनस 23 विल बी, ये हो जाएगा 384। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं, n माइनस 1 इज लेस देन 384 बाय 28। अब ये वैल्यू 13 पॉइंट समथिंग होती है, तो n माइनस 1 इज लेस देन 13 पॉइंट समथिंग, सो n विल बी लेस देन 14 पॉइंट समथिंग। तो n की वैल्यू 14 होनी चाहिए। तो देयर विल बी 14 टर्म्स विच विल बी कॉमन, 14 terms which will be common to both, right? So ये हमें देखना है, right? चलिए इसी पे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन द टू सीक्वेंसेस दिस एंड दिस। अब आप देख सकते हो पहली इसमें तो दे ही रखा है, देखो 19 कॉमन टर्म है पहली, तो पहली 19 है, इधर 4 का डिफरेंस है, इधर 5 का डिफरेंस है, 4 और 5। तो एलसीएम लेंगे 4 5 का 20, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 19 प्लस 20, फिर एंड सो ऑन। तो nth टर्म ये भी एपी बन गई विद कॉमन डिफरेंस 20।
सो इसका जो nth टर्म होगा वो होगा a प्लस n माइनस वन इंटू 20 एंड दैट शुड बी लेस देन, यहाँ 464 तक जाता है, यहाँ पे 415, तो 415 लेंगे छोटी वैल्यू। तो n माइनस वन इंटू 20 शुड बी लेस देन 415 माइनस 19 आपके पास हो जाएगा 396। तो n माइनस वन शुड बी लेस देन 396 बाई 20, जो कि होता है आपके पास 19 पॉइंट समथिंग। तो n शुड बी लेस देन 20 पॉइंट समथिंग, सो n हैज टू बी 20 पॉइंट समथिंग से छोटा इंटीजर n की वैल्यू या नेचुरल नंबर इज 20। सो दे विल बी 20 कॉमन टर्म्स। अब ये कैट के ही दोनों क्वेश्चन है, बड़े आसानी से हमने ये कर लिया, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। वंस वी नो द कॉन्सेप्ट देन डूइंग दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। राइट, एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब ये देख सकते हो आप एपी है, इसमें कॉमन डिफरेंस 2 है, बट ये एन के टर्म्स में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमें क्या करना है, हमें पता है कि सम दे रखा है 4280। अब ये कितनी टर्म्स है आप ये देखो। आप ये थोड़ा सा ना यहाँ से देखते हैं, लीड 1 3 ऑड नंबर्स वाली सीरीज है, 5 47 47 तक, 1 से लेके 47 तक कितने ऑड नंबर हो गए, 24, क्योंकि पता है 49 तक तो 25 होते हैं। अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया भी था ऐसा, तो 47 तक 24 हो जाएंगे, तो ये 24 टर्म्स है। देयर आर 24 टर्म्स। तो इनका सम कैसे निकालेंगे, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज 4280। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, n है हमारा 24 बाई टू इंटू टू ए है 2n प्लस वन फर्स्ट टर्म है, और प्लस n माइनस n है हमारा 24 माइनस वन और डिफरेंस है 2 का, इक्वल टू 5280। अब ये आ गया 12, राइट। तो 12 से तो पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ये 12 बन गया ना, दिस इज 12, तो 12 को इससे डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 440। तो ये बन गया 4n प्लस टू प्लस 2346 इज इक्वल टू 440, राइट। तो ये 48 माइनस कर देंगे तो 4n आ जाएगा हमारे पास। 440 में से 48 अगर माइनस करें, 440 माइनस 48 विल गिव मी 392। 392, तो n आ गया हमारे पास। n अगर आप देख सकते हो, n आ रहा है, ये सही हमने किया है, हाँ ठीक है, 440 में से हमने क्या माइनस कर दिया है, 48 माइनस करेंगे तो 392, यस। तो n आ जाएगा हमारे पास 96 आ जाएगा, n विल बी 96, राइट। तो ये 96 आ गया। अब हमें निकालना है 1 से लेके 96 तक का सम, तो हो जाएगा 96 इंटू 97, राइट। ये हम निकाल सकते हैं, वॉट एवर द आंसर इज, राइट। सो ये वेरी इजिली वी कैन डू दिस, राइट। सो इस वीडियो में आज अभी इतना ही करते हैं, बाकी मैं और क्वेश्चंस लाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में, थोड़े एपी के क्वेश्चंस और करेंगे, और उसके बाद हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करेंगे, राइट। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।